जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर कीज। आज हम इस वीडियो में ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे। देखिए, जो ट्रांसलेशन होता है बहुत ही कठिन समस्या होती है सभी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है तो इस वीडियो के बाद आप ट्रांसलेशन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद ट्रांसलेशन आपके लिए धुआं हो जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। सबसे पहले हम एक लंबे चौड़े सेंटेंस को दिए हुए पढ़ते हैं। यही है, देखिए हमारा जो है वाक्य जो है, एक सेंटेंस जो है, एक पैराग्राफ जो है, देखिए यही दिया हुआ है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। पहले, एक बूढ़ा आदमी पिछले 20 सालों से देहरादून के कैप्री ट्रेड सेंटर में एक छोटी सी दुकान के अंदर अपनी जीविका चलाने के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के आसपास के लोगों को इंग्लिश सिखा रहा है। ये देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा सेंटेंस है। कुछ लोग तो इसे देखकर डर जाएंगे, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप हजारों ट्रांसलेशन कर ले जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कहा जा रहा है, पूरी बात ये किसके बारे में कहा जा रही है। ये जो हम पूरी बात कहें ये किसके बारे में कही जा रही। तो हमारा जो है, सबसे पहले हम ट्रिक में केवल आप कौन को देखिए। आप किसे देखेंगे? आप केवल कौन को देखिए। सबसे पहले ट्रिक में कौन, यानी ये जो पूरी बात कही जा रही है कौन है, किसके बारे में कहा गया। तो वो एक बूढ़ा आदमी है कि नहीं। तो बूढ़े आदमी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? तो बूढ़े आदमी की अंग्रेजी एन ओल्ड मैन। बस खाली आप यहाँ तक ध्यान दीजिए, बूढ़े आदमी की अंग्रेजी एन ओल्ड मैन। अब एक बूढ़ा आदमी, ये सब। फिर अब इसके बाद, हाँ, एन ओल्ड मैन हो गया। फिर इसके बाद है क्या। इसके बाद क्या है? क्या मतलब एक बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है इतनी देर से भाई? तो वो इंग्लिश सिखा रहा है। वो क्या कर रहा है? वो इंग्लिश सिखा रहा है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक बूढ़ा आदमी, सबसे पहले कौन है? तो कौन है, कौन के बारे में कहा गया है? तो एक बूढ़ा आदमी के बारे में कहा गया है। फिर यहाँ पर है क्या, यानी वो बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? तो इंग्लिश सिखा रहा है। तो इसका हो जाएगा, बस खाली आप हैज बीन को ध्यान मत दीजिए, बाकी यहाँ से देखिए टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश सिखा रहा है तो टीचिंग इंग्लिश, केवल आप इतना देखिए, टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, आप देखते हैं बस। लेकिन अभी आप हैज बीन को ध्यान मत दीजिए। हैज बीन को हम अंतिम में बताएंगे कि ये कहाँ से आया। फिर उसके बाद एक किसे, अब हम फिर अपने सेंटेंस को पढ़ते हैं। एक बूढ़ा आदमी इंग्लिश सिखा रहा है। तो किसे इंग्लिश सिखा रहा है? तो इंग्लिश सिखा रहा है आसपास के लोगों को। तो आसपास के लोगों को अंग्रेजी होगी पीपल ऑफ नियर बाई प्लेसेस। उसकी अंग्रेजी हो जाएगी कि पीपल ऑफ नियर बाई प्लेसेस। ठीक है, अब हम इसे फिर से पढ़ते हैं। एक बूढ़ा आदमी आसपास के लोगों को इंग्लिश सिखा रहा है। तो एन ओल्ड मैन हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश टू द पीपल ऑफ नियर बाई प्लेसेस। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है कैसे वो आसपास के लोगों को इंग्लिश सिखा रहा है। तो इसका हो जाएगा बिना किसी पब्लिसिटी के। इसका क्या हो जाएगा? कैसे सिखा रहा है? बिना किसी पब्लिसिटी के। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी विदाउट एनी पब्लिसिटी। इसकी क्या हो जाएगी? विदाउट एनी पब्लिसिटी, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। फिर उसके बाद अब देखते हैं हम, फिर अब आता है हमारी ट्रिक में क्यों आता है। यहाँ तक तो गया कौन है, बूढ़ा आदमी है, क्या है, इंग्लिश सिखा रहा है, किसे है, आसपास के लोगों को, कैसे है, तो बिना किसी पब्लिसिटी के। अब आता है क्यों। वो क्यों, तो क्यों के लिए हो जाएगा अपनी जीविका चलाने के लिए। अपनी जीविका चलाने के लिए, तो अपनी जीविका चलाने के लिए हो जाएगा यहाँ से फॉर रनिंग हीज लाइवलीहुड। क्या जीविका चलाने के लिए, जीविका चलाने की इंग्लिश क्या होती है? रनिंग हीज लाइवलीहुड, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। ठीक है, तो अब फिर इसके बाद हम देखते हैं कहाँ, हमारे ट्रिक में क्या कह रहा है। हमारे ट्रिक में अब पारी आती है कहाँ की। तो कहाँ ये सब कार्य कर रहा है? तो वो कर रहा है यहाँ पर देहरादून के कैप्री ट्रेड सेंटर में एक छोटी सी दुकान के अंदर। पहले बात तो वो देहरादून में है, देहरादून में कैप्री ट्रेड सेंटर में है, और कैप्री ट्रेड सेंटर में एक छोटी सी दुकान के अंदर है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एक छोटी सी दुकान के अंदर, फिर लिखेंगे कैप्री ट्रेड सेंटर, फिर लिखेंगे देहरादून। बस वही हम यहाँ पर लिख देते हैं।
हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि इनसाइड ए स्मॉल शॉप, यानी एक दुकान, एक छोटी सी दुकान के अंदर। देखिए के अंदर के लिए यहाँ पर इनसाइड लगा है और एक छोटी सी दुकान के लिए आ स्मॉल शॉप। अब फिर एक छोटी सी दुकान के अंदर कैप्री ट्रेड सेंटर में, तो अब एट लगेगा, एट कैप्री ट्रेड सेंटर। फिर कहाँ है, देहरादून में, तो इन देहरादून। अब इसके बाद आता है कि कब से, वो जो इंग्लिश सिखा रहा है वो कब से सिखा रहा है, तो यहाँ पर पिछले 20 सालों से। यहाँ पर आप ट्रिक देखिए, कब से है, यहाँ पर कहा करें कब से, तो पिछले 20 सालों से। तो पिछले 20 सालों की अंग्रेजी हो जाएगी लास्ट 20 ईयर्स। ठीक है, तो पिछले 20 सालों की इंग्लिश लास्ट 20 ईयर्स। अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस केवल हमने एक छोटा सा डाउट याद करा देते हैं कि यही हैज बीन। हम तो यहाँ पर इज भी तो लगा सकते हैं, क्यों हैज बीन लगाए हैं। तो अगर आप टेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जान सकते हैं या जानते हैं, तो वहाँ पर जब कोई समय दिया रहता है तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। और उसके लिए एक वचन के लिए हैज बीन और बहुवचन के लिए हैव बीन लगता है। तो यहाँ पर देखिए एक समय दिया गया लास्ट 20 ईयर्स, यानी पिछले 20 सालों से। यहाँ पर एन ओल्ड मैन यानी एक वचन है, इसलिए हमने यहाँ पर हैज बीन लगाया। तो आशा करते हैं हम कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देखिए, तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ी सी कहीं पर दिक्कत होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।